वेलकम टू नुक्कड़ लाइफ। मैं सैयद आसिम फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। हम खड़े विधानसभा 171 में, जहां पे सारी पार्टियां अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर रही हैं। वहीं पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आए हैं एमएम पार्टी के अतीक सर। अतीक सर, आज आपने नॉमिनेशन भरा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, नॉमिनेशन भरा है। देखिए, आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर नॉमिनेशन डालने आया हूँ। और हमारी पार्टी AIM आई ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, जिसको हम मजलिस के नाम से जानते हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, अहमद बलाला साहब ने, और इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट जनाब रईस लश्करिया साहब, और वारिस पठान साहब, और हमारे ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वक़ार साहब। इन सारे लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। और जो गोवंडी की जनता से मुझे मोहब्बत मिलती है, जो गोवंडी की जनता ने और गोवंडी के बहुत ऐसे लोगों ने जो मेरे पीछे से जाकर MIM को कहा कि मुझे टिकट देना चाहिए, आज MIM ने मुझे टिकट दिया और मैंने अपना नामांकन डाल दिया है। तो एमएम ने आपको पार्टी में टिकट दिया है, तो उस पर आप कितना खरा उतरेंगे, कितना भरोसा करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि पूरी तरह से मैं खरा उतरूँ। और MIM ने पार्टी दी, MIM पार्टी ने टिकट दिया, इतना ही नहीं, ये MLA बनना कोई रसूख वाली बात नहीं है। MLA बनना मतलब ये आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर आप मुसलमान हो तो आपको अगर 100 रुपये किसी की अमानत दी जाए तो 100 रुपया पूरी लौटाना होता है, वही नोट और उसी हालत में। लेकिन MLA बनने के बाद लोग गरीबों का पैसा खा जा रहे हैं, गरीबों की अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो MIM ने टिकट दिया, यहाँ पर खरा उतरने से कहीं ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह की बारगाह में खरा उतरूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे जिताया तो मैं लोगों के हक़ को ना मारूँ, और जो उनका हक़ है वो पूरी तरह से दूँ, ताकि मैं अल्लाह के दरबार में शर्मसार ना हूँ। आपके सामने इतनी बड़ी पार्टी आपके टक्कर में है, तो जैसे समाजवादी पार्टी है और नवाब मलिक जी हैं, तो इनके बारे में आप क्या देखते हो? इनको क्या कह रहे हैं? कोई पार्टी बड़ी नहीं होती, कोई पार्टी छोटी नहीं होती, जनता सबसे बड़ी होती, जनता 3 बार जनार्दन। से एमएलए हो रह चुके हैं। हाँ, तो इस बार गोवंडी का अपना आमदार होगा, इंशाल्लाह मैं जीत कर आऊँगा। और आप ये देखेंगे कि 3 बार के आमदार को इतना बड़ा आमदार है, वो एक लोकल इंसान से हार कर जाता है। तो आप अगर जीत कर आते हैं तो गवंडी के लिए क्या देंगे, क्या बदलाव करेंगे? गोवंडी के लिए हमारे पास देखिए बहुत सारे हमारा मैनिफेस्टो है, हम उसको जारी करने वाले हैं। लेकिन मैं मोटी मोटी बात बता दूं कि गोवंडी में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नशा, ये बहुत ज़्यादा हर परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमने ये टारगेट किया है कि विद इन 100 डेज नशे को 50% पर लाएंगे, और नेक्स्ट 100 डे पर उसका भी 50% लाएंगे। ऐसे करते करते नशे को हम विद इन अ ईयर 90% तक नीचे की तरफ गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसकी जो नशा बेचने वाले की जो जड़ें उसको काटने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा काम होगा, जैसे ही मैं जीतूंगा इंशाल्लाह, नामूसे रिसालत, ये हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। नामूसे रिसालत बिल हमने ड्राफ्ट किया है। विधानसभा में पहुंचने के बाद सबसे पहला जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम पेश करेंगे विधानसभा के अंदर। तीसरा जो हमने बड़ा काम सोचा करने के लिए, गोवंडी के अंदर गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज वैसे भी नहीं है, लेकिन गोवंडी की गर्ल्स के जो हिजाब का मसला आया था, आपने देखा कि हमने उस पर कितना लग कर काम किया, आप लोगों ने, मीडिया ने कितना उसमें समर्थन दिया। तो गोवंडी के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज होगा लड़कियों के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि वो कॉलेज बनाकर लाख रुपया 50,000 रुपया उसमें फीस होगी, वो जनता का सामान होगा, पब्लिक एसेट बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है इस बार के इलेक्शन में कि हर पार्टी लोग नशा को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो एक मुद्दा आप भी वो नहीं बना रहे उसको कि नशे को इलेक्शन को लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ एक मुद्दा। आपके चैनल पे आपने कई बार मुझे कवर किया, जब मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था, मैंने कभी अनाउंस भी नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था, तब से हम नशे पर जो है काम कर रहे हैं। और नशा जो है एक ऐसी बीमारी है कि अगर आज नशे पर काम नहीं किया जाए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए गली BMC का काम है, अगर कोई कॉरपोरेटर या MLA नहीं होगा तो बन जाता है। रोड, अगर कोई भी MLA ना हो, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा तो भी रोड बन जाएगा। वो उसके लिए जो है ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, उसका बजट पास होता है। लेकिन सिर्फ गली नाली गटर और रोड दिखाकर कहना कि मैंने पूरा फ़र्ज़ निभा दिया MLA का, ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है।
एमएलए का जो काम होता है उसकी सोशल ऑडिट होनी चाहिए और उसका जिम्मेदारी होता है कि उसके असेंबली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो खड़ा हो रहा है उसको देखा जाए। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है लोगों की तो इकोनॉमिक को किस तरह से जनरेट किया जाए, बूस्ट किया जाए, वो देखना चाहिए। नशा है और क्राइम है तो इस पर किस तरह से कंट्रोल करने के लिए डीसीपी के यहाँ और कमिश्नर के यहाँ बैठकर उसके ऊपर ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, या विधानसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर जाना चाहिए, पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। ये सारी जगहों पर आपने देखा कि हमारे जो 15 साल के विधायक हैं वो फेल रहे हैं। तो हम जो काम करेंगे, हमारे जो बुनियादी मसले हैं जिससे हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, जिससे हमारे घर तबाह हो रहे हैं, जिससे हमारी कौम को नुकसान पहुंच रहा है, और हमारी ही कौम को क्यों, दूसरी कौमों को भी नुकसान पहुंच रहा है, हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। चाहिए आखिर से बात खत्म कर बोलते हुए कि आप गौंडी वालों को, रहवासी वालों को क्या संदेश देंगे अपनी एमआईएम पार्टी की तरफ से? मैं एमआईएम पार्टी की तरफ से यही कहूँगा कि देखिए, आज देश के अंदर जो मुसलमानों के मुद्दे, वो आपके हर मुद्दे पर मुसलमानों के और दलित पिछड़ों के मुद्दों पर लड़ने वाले एक ही शख्स है, जनाब असदुद्दीन अवैसी। और आपने देखा जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने नामूसे रिसालत के ऊपर जो पहल की, किसी मुस्लिम नेता ने, किसी पार्टी के नाम निहाद सेक्युलर पार्टी के नेताओं ने नहीं की। तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ और मजबूत करने के लिए आप मुझे वोट दीजिए। मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं आपसे वोट अपील करूँ, लेकिन आपका ही बच्चा हूँ, आपके बीच में काम कर रहा हूँ। 15 सालों से बाहर के लोग आ रहे हैं, कोलाबा से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर इलेक्शन लड़ते हैं, और वो आपके पैसे पर उनकी जायदाद जो है, मिल्कियत जो है वो डबल टिबल होती है, लेकिन आप उसी हालात में हो। तो आपके बीच का बच्चा हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए। इंशाल्लाह मेरे हालात सुधरे ना सुधरे, मैं आपके हालात ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा।